योगेश सर की स्टडी क्लासेस में आज आपका स्वागत है। आज हम करेंगे, आपने मुझे बहुत सारी वीडियोस बनाते हुए देखा होगा, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर, क्योंकि ज़्यादा मेरी रुचि रही है आर्ट साइड सब्जेक्ट में ही रही है। वैसे पढ़ता मैं काफ़ी सब्जेक्ट हूँ, आर्ट भी, कॉमर्स भी, साइंस भी। ये डिपेंड नहीं करता कि मेरे को क्या चीज़ पढ़ना है, जो बुक लगी मैं पढ़ लेता हूँ और वो मैं आपको उसमें एडवाइस भी दे देता हूँ। अब आपने कंपटीशन की भी काफी मेरी देखी होगी, एसएससी लेवल की, रेलवे लेवल की काफी वीडियो अपलोड कर रखी है। अब देखते हैं, एक लेवल है हमारे सामने आईटीआई कि आईटीआई के हर साल लाखों बच्चे आईटीआई करते हैं। हर साल आईटीआई में लाखों बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। अब आईटीआई पास करने के बाद अब उनके पास ये नहीं पता होता कि उन्हें लाइफ में आगे करना क्या है। कुछ लोगों को ये होता है आईटीआई कर ली, अब भाई करे तो करे क्या, आगे जॉब मिल नहीं रही है। अरे कुछ ना, जॉब नहीं मिल रही है तो हम आगे जाके तैयारी भी तो कर सकते हो और किसी चीज की। ठीक है, अब आईटीआई के बाद हमारे बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि हम मान के चले कोई डिप्लोमा कोर्सेज करने के लिए, जैसे कि हम पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आईटीआई में हमारे पॉलिटेक्निक में जाने के लिए हमें आईटीआई कर सकते हैं। ठीक है, आईटीआई में एक ये फायदा आईटीआई करने का हमारा कि अगर हमने ये देखना होगा एनसीबीटी या एससीबीटी से, वो उसमें हमारे आईटीआई में दो प्रकार की ट्रेड भी होती है, एक इंजीनियरिंग और एक नॉन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग ट्रेड वे होती है जैसे कि हमारी ड्राफ्टमैन, सिविल, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिकल इत्यादि, हमारी ये क्या होती है, इंजीनियरिंग ट्रेड। अब आती है नॉन इंजीनियरिंग। नॉन इंजीनियरिंग हमारी एक साल की होती है, जैसे कि हमारे कंप्यूटर लगा लो, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कारपेंटर, ये इत्यादि हमारी नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड होती है। इनका केवल कार्यकाल एक साल तक के ही होता है। अब चलते हैं एक बात और, अगर आप आईटीआई के बाद डिप्लोमा में जाते हो तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में आपका फर्स्ट ईयर में दाखिला ना लेते हुए डायरेक्ट आपको सेकंड ईयर में दाखिला लिया जाता है। अब बात करें इसके ड्यूरेशन की। ठीक है, ड्यूरेशन इसका 2 साल का। आप एक साल तो ऑलरेडी माइनस हो गया आपने अगर आईटीआई करी है, क्योंकि 3 साल का आपका डिप्लोमा कोर्स होता है पॉलिटेक्निक में। अब एक साल तो आपको वहां माइनस हो गया। अब बचे डायरेक्ट आपका ड्यूरेशन, सेकंड ईयर में एडमिशन कर लिया जाता है। अब इसमें 2 साल का होता है, ये 2 साल करना पड़ेगा, 3 साल से, बल्कि 2 साल का। अब क्या नाम है, डायरेक्ट आपको सेकंड ईयर में एडमिशन कर लिया जाएगा। अब फीस इसकी कितनी रह सकती है, अगर आप प्राइवेट से करोगे तो काफी ज्यादा हो सकती है, गवर्नमेंट से करोगे आपके मतलब 15 से 20 हजार रुपए तक का आपका खर्चा आ जाता है। अब एक चांस हमारे आगे ये है, अगर आप आईटीआई के बाद सीटीआई या सीआईटीएस करना चाहते हो, आईटीआई के बाद अगर आप सीटीआई या सीआईटीएस करना चाहते हो, ये हमारा क्या होता है, मेन पर्पस ऑफ टीचिंग। अगर कोई बच्चा टीचिंग में इंटरेस्ट रखता है, कोई बच्चा आईटीआई के लेवल के बच्चों को पढ़ा सकता है, तो उस समय हमें ये करना होता है। इसका जो ड्यूरेशन होता है एक साल का होता है, इसमें आपको एक साल के लिए कोर्सेज करना होगा। ये आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक इत्यादि बच्चे कर सकते हैं अगर कोई टीचिंग में इंटरेस्ट रखता है। इसका जो खर्चा आता है, अगर आप सीआईटीएस या सीटीआई करना चाहते हो तो आपका इसमें 4 से 5 हजार खर्चा आ जाएगा। अगर आप प्राइवेट करना चाहते हो तो उसके अंदर करीब आपका 60 हजार रुपए तक का खर्चा आएगा। ठीक है, ये मेन पर्पस रखता है हमारे टीचिंग के लिए। इसमें जो बच्चा आईटीआई के बाद आईटीआई के बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर बनना चाहता है, उस समय हमें एक ऑप्शन क्या है, सीटीआई या सीआईटीएस। अब बात आती है अप्रेंटिस। एक ऑप्शन हमारे पास अप्रेंटिस है। अप्रेंटिस ये जॉब विद एक्सपीरियंस देता है। अप्रेंटिस हमारे एक ऐसी संस्थान लगा लो, ये ऐसा हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी लगा लो, ये हमारे जॉब के साथ हमारे एक्सपीरियंस भी देता है। अब हमें जॉब भी मिल रही है और हमें पैसे भी मिल रहे हैं, हमें स्टीफन मिलता है। आपने सुना होगा रेलवे में हर साल अप्रेंटिस की भर्तियां निकलती हैं, तो उसमें बच्चों से काम करवाया जाता है। अप्रेंटिस में बच्चों से काम कराया जाता है और उनको एक्सपीरियंस दिया जाता है। अप्रेंटिस करने का बच्चों का एक और फायदा ये होता है, अगर आप भविष्य में कभी रेलवे की नौकरी लेना चाहते हो या आरआरबी या एनटीपीसी की तैयारी करके, तो आपको अप्रेंटिस के थ्रू क्या मिलेगा, कुछ फायदा मिलेगा। आपको 5 से 6% की आपको छूट मिलेगी एग्जाम में। ठीक है, अब ये ड्यूरेशन होता है अप्रेंटिस का। कोई संस्थान 1 साल की होती है और कोई 2 साल की होती है। इसमें आपको स्टीफन दिया जाता है, पर कंपनी द्वारा आपको
8,000। रेलवे तो हमारी 8,000 देती है, या अन्य कोई भी कंपनियां हैं जो आपको अप्रेंटिस करवाती है, उनकी अलग अलग सबकी स्टीफन्स होता है। अब बात चलते हैं कि अब कुछ बच्चे चाहते हैं आईटीआई के बाद हम जॉब करना, आईटीआई के बाद जॉब करना। अब जॉब सरकारी जॉब भी हो सकती है। बहुत बच्चे तो सोचते हैं आईटीआई के बाद हम प्राइवेट जॉब में किसी कंपनी में लग जाएं, तो प्राइवेट जॉब में इतना सिक्योर नहीं है जितना आप गवर्नमेंट जॉब में सिक्योर करोगे। हम मानते हैं दोनों चीज सही है, पर ये आप मेहनत करो, थोड़ा थोड़ा मेहनत करने के बाद आपकी अच्छी जगह पोस्टिंग हो जाएगी। जैसे कि आप रेलवे में जॉब कर सकते हो, उसके लिए आप एग्जाम क्लियर करो तो आपको रेलवे में, बैंकिंग में, या ओएनजीसी या पीडब्ल्यूडी या इंडियन इंडियन आर्मी फोर्स में भी आप उसमें ज्वाइनिंग कर सकते हो, ठीक है, या सीआरपीएफ या बीएसएफ, इन सभी में आप ईटीसी या इन सभी में आप क्या कर सकते हो, अपना जॉब की तैयारी कर सकते हो। ये आईटीआई के बच्चों के लिए, ये आईटीआई के बच्चों को हर समय ये नहीं पता होता कि आईटीआई करने के बाद हमें करना क्या है, ठीक है। गुड, ठीक है, मेरी वीडियो में आज का इतना ही। अब चलेंगे नेक्स्ट वीडियो के बाद कि कौन कौन से कोर्स हमारे बैठ रहेंगे आईटीआई में। अगर कुछ आईटीआई के बच्चे जिनको अभी यही नहीं पता आईटीआई में जो दाखिला लेने वाले हैं कि हम कौन से कोर्स करें जो हमें आगे स्कोप मिल पाए, अब वो बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।